प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। मुस्लिम मेजॉरिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी में, और आप देख रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख हिंदू आके उधर सेटल हो गए हैं। और एक दिन ये आप देखेंगे 5-7 साल में यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी हमेशा से एक कसाई था। जो न्यूयॉर्क के अंदर जो बीएपी के मंदिर थे उनके ऊपर जाके तो रंग फेंके गए। और अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर किया गया राम मंदिर की तकमील मोदी की क़यादत में मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन चुकी है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर जहां पे वो राम मंदिर है वहां पे एक झंडा जो है सेक्रेड झंडा उसे कहते हैं, वो लहराया है। मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख वो कर रहा है, वो अपने तमाम घिनौने ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडियन जम्मू और कश्मीर वो पे दर पे कर रहा है, उससे नजरें हटाना चाहता है। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। भारत टोटल जो है सियासत पाकिस्तान पे और जो मुसलमान है वहां पे उनको जलीलो ख्वार करके इस पे सियासत करता है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड मौजूद नहीं है कि भारत को एज ए सियासत इस्तेमाल किया जाए। और जो हिंदू है वो जाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, जाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें, तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात। सो दिस इज नॉट अ वॉर बेस्ड ऑन रिलीजन, और ये रंग इसे मोदी सरकार दे रही है जो बहुत गलत और बहुत खतरनाक रंग है। बीजे की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, दूसरी कौमें यहाँ से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा। इस बात ये जो मुसलमान है ना असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान, जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ। बात वाज़ेह हो गई है कि भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है। उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं वो उस जगह पे जाके मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, झंडा लहराते हैं जहां कभी मस्जिद हुआ करती थी। तो दुनिया के अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है? भारत के अंदर आपको पता है जो मुसलमान हैं, सिख हैं, जो ईसाई हैं, वो ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंटेड है। उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या राज्यसभा के अंदर नहीं है, लेकिन मजीद इंटरनेशनल कम्युनिटी को की परवाह किए बगैर ये पैगाम दिया जा रहा है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक हिंदू स्टेट बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया क्या वैल्यूज छोड़ के इंटरेस्ट की बात करेगी? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है? हमें तो जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ा जाता है
UN चार्टर के अंदर, बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर ये बताया गया कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। आज डेमोक्रेसी की वैल्यू इंडिया के अंदर कहाँ पे है, आज ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं, आज माइनॉरिटी राइट्स कहाँ पे हैं। पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ये वैल्यूज के ऊपर खड़ा है। वैल्यूज को अंडरमाइन किया जा रहा है और पावर पॉलिटिक्स को और इन चीज़ों को अहमियत दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जिस तरह मुसलमानों को बड़ी तादाद में ऑलरेडी जेलों में रखा गया है, वहाँ पे आपको पता है कवानीन बने हुए हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। मुसलमान बड़ी तादाद में जेलों में हैं जिनके ना केसेस लगते हैं। और आप देखिए आज का ये जो इमेज है कि मोदी साहब जाते हैं, मजहबी सियासत करते हैं, और जो इंडिया जिस चीज़ से मशहूर था दुनिया में कि वहाँ पे सेकुलरिज्म है, उसको उन्होंने ख़त्म करके अब वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ चल पड़े हैं। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के हवाले से देखना चाहिए। इंडिया माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता है, कभी अमेरिका जाके वहाँ पे सिखों को कत्ल करने की कोशिश की, कनाडा में कत्ल करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में कत्ल करने की, बरतानिया में कत्ल करने की कोशिश की। माइनॉरिटीज़ को और मुसलमान क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर मौजूद है तो उन्हें वहीं टारगेट किया जाता है। ईसाइयों को आपको पता है कि नागालैंड, मणिपुर के ऊपर वहाँ पे बड़ी तादाद में आज तक जो चर्च जो है वो जलाए गए, जिसपे यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारों ने ये रिपोर्ट्स दी कि इंडिया के अंदर जो ईसाई हैं वो इनसिक्योर हैं। मुसलमान भी यही बात करते हैं कि वहाँ पे इनसिक्योर है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम दुनिया को, इंडिया को इस बात को बावर कराना चाहिए कि वहाँ पे जो बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, और इस तरह बहुत सारे जो हिंदू हैं वो उन मसाजिद में जा रहे हैं और मसाजिद के अंदर वो अपील्स कर रहे हैं कि इन मस्जिदों के अंदर इनके नीचे जो है वो मंदिर थे, और वो अदालतों में जाके दरखास्तें दे रहे हैं कि हमें इस मस्जिद को खोदने की इजाज़त दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा ट्रेंड चला बाबरी मस्जिद के बाद कि जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर मोदी साहब ने बना के अपनी सियासत तो करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने वो एक हिंदू राष्ट्र का चला गया। वो सेकुलर कंट्री नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो लॉज हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, आपको पता है कि 2025 में एक वक्फ बिल आया था, फिर एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC का एक बिल आया था। इसी तरह एक 295A है जो ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से है। सो वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट किया जा रहा है स्टेट लेवल पे, अगर और फिर स्टेट जब माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता है तो स्टेट खामोश रहती है, स्टेट उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देती, स्टेट माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देती। और अब तो इस हद तक चले गए हैं, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इस तरह है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट्स देना बंद कर दिए हैं। अब किसी मुसलमान को बीजेपी के टिकट नहीं दी जाती इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी हालिया बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं या नेशनल इलेक्शन जो हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। अमूमन होता यह था कि इंडिया की जो कैबिनेट होती थी उसमें 1 या 2 मुसलमान होते थे या माइनॉरिटी से लोग लिए जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, एक हिंदू स्टेट बनाने के लिए उन्होंने कंप्लीट सिस्टमैटिक जो जिसे कहते हैं ना, एक तो एथनिक क्लिंजिंग कर दी है, रिलीजियसली वाइप आउट कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ बताएं दुनिया को कि ये सिर्फ और जो है वो एक हिंदू स्टेट है। मैं समझता हूँ इस पे बैनुल-अक़वामी कवानीन या बैनुल-अक़वामी जो सिस्टम है उसको तो पूछना चाहिए इंडिया से कि क्या वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और दूसरा मुसलमानों को ये आवाज बुलंद करनी चाहिए, मुसलमान ममालिक को ये आवाज बुलंद करनी चाहिए